अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। मुगल साम्राज्य के समय में अकबर और बीरबल के नाम भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अकबर, जिन्हें अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे शाहशाह थे और उन्हें भारतीय इतिहास में एक उत्कृष्ट नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके साथी और सलाहकार बीरबल भी उनके दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह कहानी हमें एक अद्वितीय यात्रा का वर्णन करेगी, जिसमें अकबर और बीरबल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होते हैं। एक दिन अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को साथ लेकर एक यात्रा का निर्णय किया। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों की मदद करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना। पहली यात्रा में उन्होंने एक गांव का दौरा किया जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। बारिश की कमी के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो गई थीं। अकबर और बीरबल ने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्या को समझा। उन्होंने उन्हें बेहतर बीज और खेती की तकनीक का सुझाव दिया, जिससे उनकी फसलें सुधर सकें। अगले दिन वे एक नगर का दौरा किया जहां लोगों को व्याधियों से परेशानी थी। लोग बीमार थे और उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल रहा था। अकबर और बीरबल ने वहां के डॉक्टरों के साथ चर्चा की और एक प्रभावी उपाय सुझाया, जिससे व्याधि का प्रकोप रुका और लोगों को उपचार मिला। अकबर और बीरबल की यात्रा संपन्न हो गई और वे अपने दरबार में लौटे। वहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समाज में अपने साथी के साथ सहयोग करके हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का साथी यात्रा हमें यह बताता है कि सहयोग और संवाद समस्याओं के समाधान में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास में अकबर और बीरबल के नाम अविस्मरणीय हैं। अकबर, जिन्हें अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे, जो न्याय, समृद्धि और सामाजिक समरसता के प्रति अपने उत्साह के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथी और मंत्री बीरबल भी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिनकी चतुराई और बुद्धिमत्ता ने कई मुश्किल समस्याओं का हल निकाला। यह कहानी हमें उनकी अद्वितीय दोस्ती और उनके साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करने के तरीकों का विवरण देती है। भाग 1, परिचय। अकबर और बीरबल की कहानी मुगल साम्राज्य के शासकीय दरबार के संदर्भ में है। अकबर एक शक्तिशाली और उदार बादशाह थे, जबकि बीरबल एक प्रतिष्ठित और चतुर मंत्री थे। इन दोनों के बीच दोस्ती और विश्वास का बंध था, जो समाज में न्याय और समृद्धि की प्रोत्साहना के लिए अहम था। भाग 2, यात्रा की योजना। एक दिन अकबर ने विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं का समाधान करने के लिए बीरबल के साथ एक यात्रा का निर्णय लिया। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों की मदद करना और उनके समस्याओं का समाधान करना। वे अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए और राजमार्ग पर चले। भाग 3, गांव में समस्याएं। पहली यात्रा में वे एक गांव पहुंचे जहां किसानों की फसलों में समस्या थी। बारिश की कमी के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो गई थीं। अकबर और बीरबल ने उनकी समस्या को समझा और उन्हें बेहतर खेती की तकनीकों का प्रयोग करने का सुझाव दिया। इससे उनकी फसलें सुधरने लगीं। भाग 4, नगर में समस्याएं। अगले दिन वे एक नगर पहुंचे जहां लोगों को व्याधियों की भयंकर बीमारी थी। लोग परेशान थे और उन्हें उचित इलाज की सहायता नहीं मिल रही थी। अकबर और बीरबल ने वहां के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के साथ चर्चा की और एक प्रभावी उपाय सुझाया, जिससे व्याधि का प्रकोप रुका और लोगों को उपचार मिला। भाग 5, समापन। अकबर और बीरबल की यात्रा संपन्न हो गई और वे अपने दरबार में लौटे।
वहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया। भाग 6 निष्कर्ष। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समाज में अपने साथी के साथ सहयोग करके हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का साथी यात्रा हमें यह बताता है कि सहयोग और संवाद समस्याओं के समाधान में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमें एक साझेदारी की महत्वपूर्णता को समझाती है जो समाज में प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। अकबर और बीरबल, नेतृत्व और बुद्धिमत्ता की कहानी। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास ने अकबर और बीरबल के नाम को महान व्यक्तियों के रूप में स्थापित किया है। अकबर, जिन्हें अकबर इलाहाबादी के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे। उनके साथ उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल भी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो उनके दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन दोनों के बीच की अनूठी दोस्ती और सहयोग ने अनेक महत्वपूर्ण कहानियों को जन्म दिया। यह कहानी हमें उनके साथी संबंध की एक ऐतिहासिक यात्रा के बारे में बताएगी जो समाज के लिए उपयोगी समाधानों को प्रस्तुत करती है। भाग 2 यात्रा की योजना। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल के साथ एक यात्रा का निर्णय किया। उनका उद्देश्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना था। वे अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था समाज के विकास में योगदान करना। भाग 3 गांव में समस्याएं। पहली यात्रा में वे एक गांव पहुंचे जहां खेती के कार्य में समस्या आ रही थी। अकबर और बीरबल ने लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। वे किसानों को बेहतर तकनीक का प्रयोग करने की सलाह दी ताकि उनकी फसलें अधिक उत्पादक बन सकें। भाग 4 नगर में समस्याएं। अगले दिन उन्होंने एक नगर का दौरा किया जहां लोग व्याधियों से परेशान थे। वे लोग इलाज के लिए परेशान थे। अकबर और बीरबल ने वहां के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के साथ बातचीत की और उन्हें इलाज के लिए नई तकनीकों का प्रयोग करने की सलाह दी। भाग 5 समापन। अकबर और बीरबल की यात्रा संपन्न हो गई और वे अपने दरबार में लौटे। वहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया। भाग 6 निष्कर्ष। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समाज में अपने साथी के साथ सहयोग करके हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का साथी यात्रा हमें यह बताता है कि सहयोग और संवाद समस्याओं के समाधान में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमें एक साझेदारी की महत्वपूर्णता को समझाती है जो समाज में प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। समाप्त। अकबर और बीरबल, दोस्ती और बुद्धिमत्ता की कहानी। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास के दो नाम अकबर और बीरबल विशेष महत्व रखते हैं। अकबर, जिन्हें अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे शाहशाह थे और उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में याद किया जाता है। उनके साथी और सलाहकार बीरबल भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो अकबर के दरबार में उनकी विशेष सेवाएं देते थे। इन दोनों के बीच की अद्वितीय दोस्ती और सहयोग ने अनेक कहानियों को जन्म दिया जो सामाजिक संदेशों को समझाती हैं। यह कहानी हमें एक अद्वितीय यात्रा का वर्णन करेगी जहां अकबर और बीरबल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होते हैं। भाग 2 यात्रा का आयोजन। एक दिन अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को साथ लेकर अपनी यात्रा के लिए निकलने का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने के लिए भेजा गया था। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों की मदद करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना।
वे अपनी टोली को संगठित करते हुए रवाना हुए। भाग 3 गांव में समस्याएं। पहली यात्रा में उन्होंने एक गांव पहुंचा जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। बारिश की कमी के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो गई थीं। अकबर और बीरबल ने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्या को समझा। उन्होंने उन्हें बेहतर बीज और खेती की तकनीक का सुझाव दिया, जिससे उनकी फसलें सुधर सकती थीं। भाग 4 नगर में समस्याएं। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां लोगों को एक व्याधि का प्रकोप था। लोग बीमार थे और उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल रहा था। अकबर और बीरबल ने वहां के डॉक्टरों के साथ चर्चा की और एक प्रभावी उपाय सुझाया जिससे व्याधि का प्रकोप रुका और लोगों को उपचार मिला। भाग 5 समापन। अकबर और बीरबल की यात्रा संपन्न हो गई और वे अपने दरबार में लौटे। वहां उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया। भाग 6 निष्कर्ष। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समाज में अपने साथी के साथ सहयोग करके हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का साथी यात्रा हमें यह बताता है कि सहयोग और संवाद समस्याओं के समाधान में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। यह हमें एक साझेदारी की महत्वपूर्णता को समझाती है जो समाज में प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देती है। समाप्त। अकबर और बीरबल एक अनोखी यात्रा। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास के 2 नाम जो हमेशा से लोगों के मनोरंजन और सिखाने के लिए प्रेरित किए हैं, वह हैं अकबर और बीरबल। अकबर, जिसे अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के शासक थे, जबकि उनके साथी और सलाहकार बीरबल उनकी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक थे। इन दोनों के बीच की अनोखी दोस्ती उनकी बहुत सारी कहानियों में दिखाई देती है। यह कहानी हमें एक अद्वितीय यात्रा का वर्णन करेगी जिसमें अकबर और बीरबल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए संगठित होते हैं। भाग 2 यात्रा का आयोजन। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को साथ लेकर अपनी यात्रा के लिए निकलने का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने के लिए भेजा गया था। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों की मदद करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना। वे अपनी टोली को संगठित करते हुए रवाना हुए। भाग 3 गांव में समस्याएं। पहली यात्रा में उन्होंने एक गांव पहुंचा जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। बारिश की कमी के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो गई थीं। बीरबल ने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्या को समझा। उन्होंने उन्हें बेहतर बीज और खेती की तकनीक का सुझाव दिया, जिससे उनकी फसलें सुधर सकती थीं। भाग 4 नगर में समस्याएं। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां लोगों को एक व्याधि का प्रकोप था। लोग बीमार थे और उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल रहा था। बीरबल ने वहां के डॉक्टरों के साथ चर्चा की और एक प्रभावी उपाय सुझाया जिससे व्याधि का प्रकोप रुका और लोगों को उपचार मिला। भाग 5 समापन। उनकी यात्रा का समापन उन्होंने अपने दरबार में वापस लौटकर किया। वहां वे अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया। भाग 6 निष्कर्ष। इस कहानी ने हमें सिखाया कि समाज में अपने साथी के साथ मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का यह साथी यात्रा हमें यह बताता है कि सहयोग और संवाद समस्याओं के समाधान में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। समाप्त। अकबर और बीरबल, सहयोग और समाधान। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के इतिहास में अकबर और बीरबल के नाम का महत्व अद्वितीय है। अकबर, जिसे अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है,
मुगल साम्राज्य के छठे शाहशाह थे और उन्हें भारतीय इतिहास में एक उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। उनके साथ बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझ के साथ अपना स्थान बनाया और उन्हें अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बना दिया। इस कहानी में हम दोनों के अद्वितीय संबंध के बारे में एक कहानी सुनेंगे जो सामाजिक समस्याओं के समाधान की तलाश में उनकी यात्रा का वर्णन करेगी। भाग 2 यात्रा की योजना। एक दिन अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री और सलाहकार बीरबल के साथ एक यात्रा का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने के लिए भेजा गया था। उनका मुख्य उद्देश्य था समाज में बदलाव लाना और लोगों की मदद करना। उन्होंने अपनी टोली को संगठित करके रवाना हुए। भाग 3 गांव में समस्याएं। पहली यात्रा में उन्होंने एक गांव पहुंचा जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। बारिश की कमी के कारण उनकी फसलें प्रभावित हो गई थीं। बीरबल ने किसानों के साथ बातचीत की और उनकी समस्या को समझा। उन्होंने उन्हें बेहतर बीज और खेती की तकनीक का सुझाव दिया जिससे उनकी फसलें सुधर सकती थीं। भाग 4 नगर में समस्याएं। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां लोगों को एक व्याधि का प्रकोप था। लोग बीमार थे और उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल रहा था। बीरबल ने वहां के डॉक्टरों के साथ चर्चा की और एक प्रभावी उपाय सुझाया जिससे व्याधि का प्रकोप रुका और लोगों को उपचार मिला। भाग 5 समापन। उनकी यात्रा का समापन उन्होंने अपने दरबार में वापस लौटकर किया। वहां वे अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समस्याओं का समाधान प्रदान किया। भाग 6 निष्कर्ष। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समाज में अपने साथी के साथ मिलकर काम करने से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर और बीरबल का यह साथी यात्रा हमें यह बताता है कि सहयोग और संवाद समस्याओं के समाधान में कितना महत्वपूर्ण होते हैं। समाप्त। अकबर और बीरबल समाधान की यात्रा। भाग 1 परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास के दो नाम अकबर और बीरबल अद्वितीय और महत्वपूर्ण थे। अकबर, जिसे अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे जो उनके विवेकपूर्ण निर्णयों और शासन क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल भी उनके समय के सबसे प्रसिद्ध और बुद्धिमान व्यक्तित्वों में से एक थे। यह कहानी उनकी साथी यात्रा का वर्णन करती है जिसमें वे सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए एक साथ निकले। भाग 2 यात्रा की तैयारी। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को साथ लेकर समाज में उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक अनोखी यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उन्हें अपने साम्राज्य के गांवों और नगरों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने का आदेश दिया गया। यह यात्रा उनके लिए उनके लोगों के साथ संवाद का माध्यम बनने वाली थी। भाग 3 गांव का दौरा। पहले दिन वे एक गांव पहुंचे जहां बुरी फसल की समस्या थी। किसान अपनी मेहनत के बावजूद उत्पन्न हो रही थी। बीरबल ने स्थिति को समझने के लिए लोगों से बातचीत की और उनकी समस्या को समझा। उन्होंने उन्हें बेहतर तकनीक से बीज बोने का सुझाव दिया और उनकी मदद की। भाग 4 नगर में दौरा। अगले दिन वे एक नगर पहुंचे जहां एक व्याधि का प्रकोप था। लोग बीमार थे और इलाज की जरूरत थी। बीरबल ने वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की और एक अद्वितीय उपाय प्रस्तुत किया जिससे व्याधि का प्रकोप रुका। भाग 5 समापन। यात्रा के अंत में अकबर और बीरबल ने अपनी सफलता का आनंद लिया। उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनकी मदद की। उन्होंने अपने साथ लाए गए अनुभवों को अपने दरबार में साझा किया और अपने लोगों के लिए सुधार की सलाह दी। भाग 6 निष्कर्ष।
इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। अकबर और बीरबल की इस यात्रा ने हमें यह बताया कि अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समाप्त। अकबर और बीरबल, सहयोग और समाधान। भाग 1, परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास ने अकबर और बीरबल जैसे दो नामों को अमर बना दिया है। अकबर, जिसे अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह थे जो अपनी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथ उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल भी एक उत्कृष्ट विचारक थे जो अकबर की सहायक और निष्काम सलाहकार बने रहे। इस कहानी में हम उनकी एक अद्भुत साथी यात्रा का वर्णन करेंगे जो सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें एक साथ ले गई। भाग 2, यात्रा की योजना। एक दिन अकबर ने बीरबल को साथ लेकर सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अनोखी यात्रा पर निकलने का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के गांवों और नगरों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझने का आदेश दिया गया। यह यात्रा उनके लिए एक अवसर था जहां वे अपने लोगों के साथ संवाद कर सकते थे और उनकी मदद कर सकते थे। भाग 3, गांव में समस्याएं। पहले दिन उन्होंने एक गांव का दौरा किया जहां बुरी फसल की समस्या थी। किसान अपनी मेहनत के बावजूद खेतों में सफलता नहीं पा रहे थे। बीरबल ने उनकी समस्या को समझने के लिए लोगों से बातचीत की और उनकी सुना। उन्होंने उन्हें बेहतर तकनीक से बीज बोने का सुझाव दिया और उनकी मदद की। भाग 4, नगर में समस्याएं। अगले दिन उन्होंने एक नगर का दौरा किया जहां एक व्याधि का प्रकोप था। लोग बीमार थे और इलाज की तलाश में थे। बीरबल ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर समस्या का समाधान ढूंढा और एक अद्वितीय उपाय प्रस्तुत किया जिससे व्याधि का प्रकोप रुका। भाग 5, समापन। अंत में उनकी यात्रा सफलता से संपन्न हुई। उन्होंने अपनी सफलता का आनंद लिया और लोगों की समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने अपने अनुभवों को अपने दरबार में साझा किया और अपने लोगों के लिए सुधार की सलाह दी। भाग 6, निष्कर्ष। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि समस्याओं का समाधान करने के लिए सहयोग और सामाजिक संवाद महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल का यह साथी यात्रा हमें यह बताता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। समाप्त। कहानी अकबर और बीरबल, एक अनोखी यात्रा। भाग 1, परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास में दो नाम विशेष महत्व रखते हैं, बादशाह अकबर और उनके मंत्री और सलाहकार बीरबल का। अकबर, जिसे अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के छठे और सबसे प्रसिद्ध बादशाह थे जो 16वीं सदी के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके साथ बीरबल एक बुद्धिमान और चतुर विचारक थे जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायसंगत निर्णय अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान थे। यह कहानी उनकी एक अनोखी यात्रा का वर्णन करती है जो उनके साथ लिए गए अनुभवों के माध्यम से लोगों की समस्याओं को समझने की कहानी है। भाग 2, यात्रा की योजना। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से अपने साथ एक यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के गांवों और नगरों की समस्याओं को समझने का आदेश दिया गया। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना था। अकबर और बीरबल ने अपनी टोली तैयार की और राजमार्ग से निकल पड़े। भाग 3, गांव में। पहली यात्रा में वे एक गांव पहुंचे जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। लोग आदान प्रदान के लिए परेशान थे और उन्हें बुरी फसल से कैसे निपटना चाहिए इसमें सहायता की जरूरत थी। बीरबल ने स्थिति को समझने के लिए लोगों से विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने के बाद
उन्होंने उन्हें बेहतर सीधा बीज बोने के तरीके का सुझाव दिया। उनका सुझाव कामयाब हुआ और लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। भाग 4 नगर में। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां लोग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में चिंतित थे। एक भयानक व्याधि ने नगर को बाधित किया था और लोग उसके इलाज की तलाश में थे। बीरबल ने राजवैद्य से मिलकर समस्या के बारे में विवेचन किया और उन्होंने एक आदर्श चिकित्सा योजना तैयार की। उन्होंने नगर के लोगों को संबोधित किया और उन्हें स्वच्छता और हाथों को साफ रखने की महत्वता बताई। इसके साथ ही वह औषधियों की व्यवस्था करवाई और नगर को व्याधि से निजात दिलाई। भाग 5 वापसी। अक्सर अवधियों के समापन पर अकबर और बीरबल ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनके जीवन में प्रकारक बदलाव लाया। उनकी यात्रा के समापन पर वे अपने साथ लाए गए अनुभवों और समाधानों के साथ अपने दरबार में लौटे। अकबर ने बीरबल की कुशलता, विवेक और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में स्थापित किया। इस यात्रा ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाया और उनके बीच की बांध को अधिक गहराया। भाग 6 समाप्ति। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अनोखी यात्रा न केवल उनके दरबार में नई सोच और समाधान लाई, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सफल रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अपने विचारों को कार्य में परिणत करने की क्षमता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। समाप्त। अकबर और बीरबल एक अनोखी यात्रा। भाग 1 प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण युग में एक शासक और उनके सबसे निष्काम सलाहकार की कहानी सदैव महत्वपूर्ण रही है। वे थे बादशाह अकबर और बीरबल। अकबर, जिसे अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के शासक थे जिनकी सोचने की शैली और नेतृत्व क्षमता को सलाहकार की तलाश में विश्वभर में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। उनके साथ बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान विचारक थे जिनकी बुद्धिमत्ता और न्यायसंगत निर्णय अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान थे। इस कहानी में हम उनकी एक अनोखी यात्रा का संघर्ष और सफलता का वर्णन करेंगे, जो उन्हें अपने लोगों की समस्याओं को समझने के लिए एक साथ लाया। भाग 2 यात्रा की योजना। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री बीरबल को अपने साथ एक अनूठी यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के गांवों और नगरों की समस्याओं को समझने का आदेश दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना। अकबर और बीरबल ने तत्काल इस यात्रा की योजना बनाई और अपनी टोली को तैयार किया। भाग 3 गांव में। पहली यात्रा में वे एक गांव पहुंचे जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। लोग आदान प्रदान के लिए परेशान थे और उन्हें बुरी फसल से कैसे निपटना चाहिए, इसमें सहायता की जरूरत थी। बीरबल ने स्थिति को समझने के लिए लोगों से विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने के बाद उन्होंने उन्हें बेहतर सीधा बीज बोने के तरीके का सुझाव दिया। उनका सुझाव कामयाब हुआ और लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। भाग 4 नगर में। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां लोग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में चिंतित थे। एक भयानक व्याधि ने नगर को बाधित किया था और लोग उसके इलाज की तलाश में थे। बीरबल ने राजवैद्य से मिलकर समस्या के बारे में विवेचन किया और उन्होंने एक आदर्श चिकित्सा योजना तैयार की। उन्होंने नगर के लोगों को संबोधित किया और उन्हें स्वच्छता और हाथों को साफ रखने की महत्वता बताई। इसके साथ ही वह औषधियों की व्यवस्था करवाई और नगर को व्याधि से निजात दिलाई। भाग 5 यात्रा का समापन। अक्सर अवधियों के समापन पर अकबर और बीरबल ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनके जीवन में प्रकारक बदलाव लाया।
उनकी यात्रा के समापन पर वे अपने साथ लाए गए अनुभवों और समाधानों के साथ अपने दरबार में लौटे। अकबर ने बीरबल की कुशलता, विवेक और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में स्थापित किया। इस यात्रा ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाया और उनके बीच की बांध को अधिक गहराया। भाग 6 निष्कर्ष। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अनोखी यात्रा न केवल उनके दरबार में नई सोच और समाधान लाई, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सफल रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अपने विचारों को कार्य में परिणत करने की क्षमता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। इस यात्रा ने हमें दिखाया कि एक सही मार्गदर्शक के साथ जुड़कर हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है और जीत सकते हैं। समाप्त। कहानी अकबर और बीरबल, एक अनूठी यात्रा का सफर। भाग 1 परिचय। अकबर और बीरबल के नाम सुनते ही हमें मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय चरित्रों की याद आती है। अकबर, जिन्हें अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के नवाब और बादशाह थे जो 16वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके दरबार में बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान विचारक, महाराजा के मुख्य सलाहकार और मंत्री थे, जिनकी विवेकपूर्ण सलाह अकबर के लिए अत्यंत मूल्यवान थी। भाग 2 शुरुआत। यह कहानी है उनकी एक अनूठी यात्रा की जो उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं के पार की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें अपने साम्राज्य के बाहर एक यात्रा करनी चाहिए। हमें अपने लोगों की समस्याओं को समझने और उनके साथ समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हुजूर, हम आपके निर्देशों के अनुसार तैयार हैं। और इसी तरह अकबर और बीरबल की यात्रा की तैयारी शुरू हुई। भाग 3 यात्रा की शुरुआत। अकबर और बीरबल ने अपने साथ एक छोटी सी टोली ली और राजमार्ग से निकल पड़े। उनकी पहली यात्रा का लक्ष्य था विभिन्न गांवों और नगरों का दौरा करना और लोगों की समस्याओं को समझना। भाग 4 गांव में। पहले दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। लोग आदान प्रदान के लिए परेशान थे और उन्हें बुरी फसल से कैसे निपटना चाहिए, इसमें सहायता की जरूरत थी। बीरबल ने स्थिति को समझने के लिए लोगों से विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने के बाद उन्होंने उन्हें बेहतर सीधा बीज बोने के तरीके का सुझाव दिया। उनका सुझाव कामयाब हुआ और लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। भाग 5 नगर में। अगले दिन वे एक नगर में पहुंचे जहां लोग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में चिंतित थे। एक भयानक व्याधि ने नगर को बाधित किया था और लोग उसके इलाज की तलाश में थे। बीरबल ने राजवैद्य से मिलकर समस्या के बारे में विवेचन की और उन्होंने एक आदर्श चिकित्सा योजना तैयार की। उन्होंने नगर के लोगों को संबोधित किया और उन्हें स्वच्छता और हाथों को साफ रखने की महत्वता बताई। इसके साथ ही वह औषधियों की व्यवस्था करवाई और नगर को व्याधि से निजात दिलाई। भाग 6 वापसी। अक्सर अवधियों के समापन पर अकबर और बीरबल ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनके जीवन में प्रकारक बदलाव लाया। उनकी यात्रा के समापन पर वे अपने साथ लाए गए अनुभवों और समाधानों के साथ अपने दरबार में लौटे। अकबर ने बीरबल की कुशलता, विवेक और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में स्थापित किया। इस यात्रा ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाया और उनके बीच की बांध को अधिक गहराया। भाग 7 समाप्ति। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अनूठी यात्रा न केवल उनके दरबार में नई सोच और समाधान लाई, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सफल रही।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अपने विचारों को कार्य में परिणत करने की क्षमता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। कहानी अकबर और बीरबल, एक अनोखी यात्रा का सफर। भाग 1, परिचय। मुगल साम्राज्य के समय में भारतीय इतिहास में अकबर और बीरबल के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अकबर, जिन्हें अकबर इलाहाबादी के नाम से भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य के एक महान शासक थे जो 16वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके साथ बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान विचारक थे जो उनके महत्वपूर्ण सलाहकार और मंत्री बने रहे। यह कहानी उनकी एक अनोखी यात्रा का वर्णन करती है, जिसमें वे अपने साथ लिए गए अनुभवों के माध्यम से अपने लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। भाग 2, यात्रा की शुरुआत। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने साथ एक यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्हें अपने साम्राज्य के गांवों और शहरों की समस्याओं को समझने का निर्देश दिया गया। उनकी मुख्य उद्देश्य लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना था। अकबर और बीरबल ने अपनी टोली तैयार की और राजमार्ग से निकल पड़े। भाग 3, गांव में। पहली यात्रा में वे एक गांव पहुंचे जहां किसानों को बुरी फसल की समस्या थी। लोग आदान प्रदान के लिए परेशान थे और उन्हें बुरी फसल से कैसे निपटना चाहिए, इसमें सहायता की जरूरत थी। बीरबल ने स्थिति को समझने के लिए लोगों से विस्तार से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने के बाद उन्होंने उन्हें बेहतर सीधा बीज बोने के तरीके का सुझाव दिया। उनका सुझाव कामयाब हुआ और लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। भाग 4, शहर में। अगले दिन वे एक शहर में पहुंचे जहां लोग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में चिंतित थे। एक भयानक व्याधि ने शहर को बाधित किया था और लोग उसके इलाज की तलाश में थे। बीरबल ने राजवैद्य से मिलकर समस्या के बारे में विवेचन किया और उन्होंने एक आदर्श चिकित्सा योजना तैयार की। उन्होंने शहर के लोगों को संबोधित किया और उन्हें स्वच्छता और हाथों को साफ रखने की महत्वता बताई। इसके साथ ही वह औषधियों की व्यवस्था करवाई और शहर को व्याधि से निजात दिलाई। भाग 5, वापसी। अक्सर अवधियों के समापन पर अकबर और बीरबल ने लोगों की समस्याओं का समाधान किया और उनके जीवन में प्रकारक बदलाव लाया। उनकी यात्रा के समापन पर वे अपने साथ लाए गए अनुभवों और समाधानों के साथ अपने दरबार में लौटे। अकबर ने बीरबल की कुशलता, विवेक और बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में स्थापित किया। इस यात्रा ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बनाया और उनके बीच की बांध को अधिक गहराया। भाग 6, समाप्ति। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह अनोखी यात्रा न केवल उनके दरबार में नई सोच और समाधान लाई, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी सफल रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही दिशा में प्रयास करने, विवेकपूर्ण निर्णय लेने और अपने विचारों को कार्य में परिणत करने की क्षमता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। समाप्त। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके विशेष साथी बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। यह कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि सामाजिक, नैतिक और धार्मिक संदेशों को भी साझा करती हैं। निम्नलिखित कहानी एक ऐसे अनुभव को दर्शाती है जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी का परिचय दिया। बीरबल की धोखाधड़ी। अकबर के दरबार में एक दिन एक समस्या सामने आई। शहर के लोग चोरों के अत्याचार से परेशान थे। अकबर ने अपने वजीरों से इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। विशेष रूप से उन्होंने बीरबल से इस मुश्किल का समाधान करने को कहा। बीरबल ने इस मामले की जांच की और शहर के चोरों के प्रति विशेष ध्यान दिया।
उन्होंने नोटिस किया कि कुछ युवक रात को चोरी के काम में लगे हुए हैं। बीरबल ने यह जानकर तय किया कि वह इस मामले को हल करने के लिए एक योजना बनाएंगे। एक रात बीरबल ने अपने साथ कुछ जानवर लिए और शहर की सड़कों पर चला। उनके साथ एक शिकारी का धनी बड़ा शेर भी था। उन्होंने धीरे धीरे चोरों की ओर चलते हुए एक सड़क पर पहुंचा। बीरबल ने अपने साथी शेर को देखकर कहा, हे शेर, तुम्हें पता है कि ये चोर कहाँ हैं? शेर ने उत्साहित होकर कहा, हाँ, मुझे पता है। बीरबल ने कहा, तो चलो, हमें इन चोरों को पकड़ना चाहिए। शेर और बीरबल ने मिलकर चोरों की पहचान की और उन्हें पकड़ा। चोरों ने अपनी गलती मानी और अपने अत्याचारी रूप से बराबर किए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर बड़ा प्रशंसा किया और उन्हें बड़ा सम्मान दिया। इसके बाद से लोगों को चोरी के खतरों से छुटकारा मिला और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा हर जगह हुई। यह बीरबल की कहानी दिखाती है कि उनका बुद्धिमत्ता और चालाकी कैसे शासन के समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भी दिखाता है कि सही समय पर सही कदम उठाने से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता, भाग 1 आदि। समय की धारा के साथ जब भारत में मुगल साम्राज्य शासन कर रहा था, अकबर महान और बुद्धिमान शाह थे। उनके दरबार में एक बहुत ही प्रतिभाशाली और चतुर विचारक भी थे, जिन्हें हम आज बीरबल के नाम से जानते हैं। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता और आदर था। बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक कथा हमें यह बताती है कि किस प्रकार उनकी चतुराई और समझने की क्षमता ने उन्हें अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया। भाग 2 आदेश। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब सी समस्या को लेकर सभागार को बुलाया। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा, मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए जो मेरे समय के सबसे बुद्धिमान और चतुर विचारक दे सके। मंत्रियों ने एक दूसरे के साथ देखभाल की, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाल पाया। इस समय बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मुझे इस समस्या का हल मिल सकता है। अकबर ने उनसे कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें इस समस्या का समाधान दिखाना होगा। भाग 3 समस्या। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, समस्या यह है कि आपके दरबार में एक व्यक्ति हैं जो हर किसी को गाली देते रहते हैं। कोई भी उनके सामने जाने का साहस नहीं करता क्योंकि वे बहुत ही क्रूर और अभद्र होते हैं। हम सभी को उनकी बदतमीजी से बचने का तरीका ढूंढना होगा। अकबर ने समझाया, लेकिन बीरबल, हमें उनको सजा देने की शक्ति नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? भाग 4 बुद्धिमत्ता का परिणाम। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हमें उनके सामने एक ऐसा परिदृश्य बनाना होगा जो उन्हें उनके अभद्र व्यवहार की समझ दिला सके। अकबर ने समझा और अनुमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई और दरबार में एक छोटे से बच्चे को लेकर आए। वह बच्चा अपने मासूम चेहरे के साथ खेल रहा था। जब वह बच्चा दरबार के बगीचे में खेल रहा था, तभी उसन